श्री राधे। आइए आज एकादश अध्याय की चर्चा करते हैं। दुर्भाग्य से 11वां अध्याय छूट गया था। ओखल से बंधे हुए भगवान ने यमलार्जुन को उखाड़ दिया था 10वें अध्याय की कथा में। जब लोगों को लगा भयंकर पेड़ों के गिरने की आवाज आई तो नंद बाबा आदि को लगा कि भाई वज्रपात हुआ है। दौड़े दौड़े वहां आए तो देखा दोनों वृक्ष नीचे गिरे हुए हैं और न कोई तूफान, न कोई हवा, न कोई कुछ, अपने आप गिरे हुए। और आगे भगवान अभी भी ओखल को खींच रहे, रस्सी में बंधी हुई है, पेट में रस्सी बंधी हुई है, ओखल बंधी हुई है तो खींच रहे हैं। तो ये किसका काम है? किसने इतने बड़े पेड़ उखाड़ दिए हैं? सब लोग आश्चर्य हो गए। तो बच्चों ने कहा लाला ने करो है, लाला खींच रहा था और ओखल टेढ़ी हो गई तो उससे जो है पेड़ गिर गए। परंतु बच्चों की बात पर कौन विश्वास करता है? न ते श्रद्धा धीरे। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया बच्चों की बातों पर कि भाई कैसे विश्वास करें कि इतने बड़े पेड़ छोटे से बालक के खींचने से उखड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से अब तो भगवान गोपियों से तो भी तो गोपियां जब फुसलाती थी तुझे मक्खन दूंगी, तुझे मिश्री दूंगी, तो भगवान कभी तो नृत्य करते थे, क्वचित उद्गायती, कभी गाना गाते थे और ऐसे हो गए थे जैसे दारू यंत्र, यानी कठपुतली की तरह। जैसे जैसे गोपियां कहती थी वैसे वैसे करते थे कठपुतली की तरह। कभी कभी तो कि बाहुक्षेपम चकुरुते पीठ उन्मान पादुकम, भाई देखो ये पीड़ा ले आओ, ये तराजू ले आओ। जो भी काम गोपियां कहती वो करते और कहते कि नाच के दिखाओ, तो हाथ हिला हिलाकर भगवान नाचते थे। तो इस प्रकार से एक समय के बाद एक कोई औरत आई फल बेचती हुई, तो फल लो जी कहती हुई आई। भगवान ने अपनी अंजलि में अनाज लिया, धान लिया और जब तक उसके यहाँ पहुंचे छोटे छोटे हाथ, सारा धान रास्ते में ही गिर गया, अंजलि खाली। परंतु उस फल विक्रेता ने भगवान की अंजलि को फल से भर दिया। जब वो घर में जाकर देखा उसने तो टोकरी में रत्न भरे हुए थे। फलैरपूरयत प्रथमै फल भांडम अपूरिच। तो एक अंजुली फल दिया था उसने, पर उसके पूरी टोकरी को भगवान ने रत्न से भर दिया। ऐसा भगवान का दिव्य चरित्र। तो अब भगवान जो है यमुना के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते, खाने पीने की सूध नहीं रहती। आजकल के बच्चों में होता है खेलने को मिल जाए तो खाने पीने का भी याद नहीं रहता। तो बेचारी यशोदा और रोहिणी जाती, भैया आ जाओ, सबने नहा लिया, सबने खाना खा लिया, तुम्हारे बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अलम बिहार एक छुछंत, अब मत खेलो, भूख लग गई है तुम्हें, खेलते खेलते तुम थक गए हो, हे कृष्ण हे राम आओ। इस प्रकार से बड़े प्यार से बुलाती थी। इस प्रकार से कुमार अवस्था भगवान की बीत रही थी। तो एक बार उन गोपों में जो बुजुर्ग गोप थे, उन बुजुर्ग गोप का नाम था उपनंद। उपनंद ने सबको बुलाकर कहा भाई देखो गोकुल में बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं। देखो कहाँ पुतना आई, सकटासुर, फिर व्योमासुर, अभी अभी जो है दोनों पेड़ गिर गए। तो एक के बाद एक आफत आ रही है। यहाँ नहीं रहते, वृंदावन में जाते हैं, गाय के लिए भरा हरा घास भी है, बहुत सुंदर जगह है। तो ये प्रस्ताव रखा उपनंद नाम के बुजुर्ग गोप ने। सब ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो बनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नम काननम, एकदम पशु के लिए उपयुक्त है, नया जंगल है,
तो सब लोग अब जाने लगे। तो वृद्धान बालान श्रेयो राजन सर्वोपकरणानि, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, और उसका भोजन पकाने की सारी उपकरण सामग्री, बर्तन भांडे, बर्तन कपड़े आदि हैं, उन सबको अनस्सु आरोप्य अपने बैलगाड़ी में रखे और सूर्य घोषेण महता, जोर से तुरही बाजा बजाते हुए अपने पुरोहित के साथ हैं, और इस प्रकार से सब लोग जाने लगे हैं। और गोप्य रूढ़ रथा, गोपियां रथ में बैठकर भगवान का बाल चरित्र गाती हुई जा रही थी। तो इस प्रकार से तो कृष्ण लीला करती हुई जा रही थी। तो सब लोग वृंदावन में पहुंचे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह, वृंदावन के लिए कहा है सब समय सुख देने वाला। भयंकर गर्मी में भी इतने पेड़ पौधे थे कि वहां पर लू नहीं चलती थी। ज्यादा सर्दी के समय पर भी पेड़ पौधों की गर्मी से तो बढ़िया, हमेशा 6 ऋतुओं में सुखदायक ऐसे वृंदावन में पहुंचे। और वहां जाकर उन्होंने जो गोष्ठ बनाया अर्धचंद्र, देखिए पुरानी कलाकृति, कोई हिंसक पशु न आ जाए तो अपने सकटों का अर्धचंद्र बनाया, आधे चंद्र की तरह, तो ताकि उसके बीच में पशु रहे, बाल बच्चे रहे, तो सुरक्षा के लिए अर्धचंद्राकार गोष्ठ बनाया। और इस प्रकार से जब भगवान ने वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, गोवर्धन का दर्शन किया, वृंदावन गए और यमुना के किनारे गए। इन सब को देखकर भगवान राम और श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने धाम में आकर। इस प्रकार से खेल रहे थे, बाल लीला कर रहे थे। तो एक क्वचित बादयतो वेणुम क्षेपण क्षिपतः क्वचित, बच्चों का खेल क्या होता, कभी तो बांसुरी बजाते, कभी वो गुलेरी जो है, गुलेरी से पत्थर मारते, और क्वचित पादय किंकरी, पैरों में घुंघरू बंधे हुए ऐसे घुंघरू के साथ वो चलते, और क्वचित कृत्रिम गोब से चलो बैल बनकर लड़ते, दूसरे बच्चे के साथ बैलों की तरह कुश्ती करते थे विषायमान, और कभी कभी बैलों की तरह हुंकारे भी भरते थे, आपस में लड़ते थे। और कभी अनुकृत्य रुते जंतु, कोई पक्षी की आवाज करते हुए चेरतु प्राकृत यथा, सामान्य व्यक्ति की तरह पशु पक्षियों की आवाज करते थे, आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उसी समय एक वत्सासुर आया। देखिए असुर आया, वो भी क्या, बछड़े का रूप बनाकर, क्योंकि वत्स बालक है अभी भगवान, 5 साल के हैं अभी, तो वत्सपालक भगवान के पास बछड़े का रूप बनाकर आया। और भगवान की दृष्टि से कोई बच सकता क्या है, जो मायापति है। तो बलराम से कहा देखो ये असुर आया है बछड़े का रूप बनाकर। तो जब बछड़े का रूप बनाकर आया तो भगवान ने अपने बलराम जी से कहा और सीधे सीधे उसके पास चले गए। तो फिर दर्शन बलदेवाय समय मुग्ध भूले भाले की तरह मानो पहचाना ही नहीं, उसके पास गए और जाकर उसके पीछे के पैरों को पकड़कर पूंछ के साथ दोनों पछड़ों को पकड़कर ऐसे जोर से घुमाया और केथ के पेड़ पर दे मारा। तो केथ के पेड़ के साथ वो वत्सासुर भी हरिओम तत्सत हो गया उसका भी। तो चाहे वो गाय का रूप बना के आए, चाहे किसी भी रूप में आए, भगवान की दृष्टि से तो कोई बच नहीं सकता, उसका उद्धार किया। तो वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ प्रास प्रातरासौ गोवत्सांसारयन्तौ विचेरतु, यानी हाथ थोड़ा प्रातरास कहते हैं नाश्ता, कलेहू, तो नाश्ता लेकर आराम से बछड़ा चराने के लिए आते थे बच्चों के साथ। एक दिन घूमते हुए क्या देखे, तालाब के नजदीक कि महान सत्वम अवस्थितम, एक बहुत बड़ा कोई प्राणी बैठा हुआ देखा। सारे बच्चे देख कर कहले गिरे श्रृंगमी बच्चुतम, मानो कोई हिमालय का टुकड़ा ही नीचे गिर गया हो। ये था बकासुर, बगुले का रूप लेकर आया था।
सीधा आया और श्री कृष्ण को अपने चोंच से निगल गया। तीक्ष्ण सुंगो तुंगो ग्रसद बलि, बड़ा ताकतवर था, छोटे से बाल कृष्ण भगवान को अपनी चोंच से पकड़कर सीधा साबूती निगल गया। अब भगवान ने देखा, अच्छा तू मुझे निगलेगा, मेरे उदर में समस्त ब्रह्मांड है। तो भगवान ने क्या किया, अपने को गर्म कर लिया अग्नि का और सूर्य का आवाहन किया, तो उसका गला जलने लगा जोर से। किसका? बकासुर का। तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवत् गोपाल सूनुम पितरम जगद गुरु। जब लगा कि तालू जल रही है, गला जल रहा है, तो उसने उसको भगवान को बाहर उगल दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा जलन हो रहा था। अब फिर उगलने के बाद चोंच से मारकर भगवान को मारना चाहा, तो भगवान ने दोनों उसकी चोंच पकड़ ली और ऐसे फाड़ा जैसे सीक को फाड़ा जाता है। देखिए, ये तो नयो दुर्गम सिकम कंस सकम वीरणवत दिवो कसाम, देवताओं के देखते देखते तिनके की तरह उसको फाड़ दिया बकासुर को। तो इस प्रकार से 5 वर्ष के बच्चे को मारने के लिए वत्सासुर भी आया, बकासुर भी आया, पर सबका भगवान ने उद्धार किया। तो उसके बाद सब लोग कहने लगे, अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युपो भवन। इस बच्चे को मारने के लिए कितने सारे मृत्यु आए, मृत्यु के रूप में असुर आए, परंतु पूर्व जन्म में इसका कोई बैर भाव होगा। लोग भोले भाले बेचारे ग्वाल वाल कह रहे, जिगान न साध्य नश्यत्यग्नौ पतंगवत्, परंतु जो इसको मारने के लिए आते ऐसे नष्ट होते हैं जैसे पतंगा दीपक के पास आकर जलकर नष्ट हो जाता है। छोटे से कृष्ण को मारने के लिए आते हैं और ऐसे नष्ट होते हैं बड़े बड़े असुर, जैसे पतंगा जो है दीपक के पास आकर नष्ट हो जाता है। तो देखो, गर्ग ने कहा था, गर्गाचार्य ने कहा था कि सब यदुवंशियों की सबकी रक्षा करेगा। वास्तव में ऐसा ही है, महापुरुषों का वचन कभी भी असत्य नहीं जाता। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी कुमार अवस्था बछड़े चराते हुए व्यतीत किए। तो ये 11वां अध्याय जो बीच में छूट गया था। तो इस प्रकार से भगवान को जन्म से पूर्व से लेकर अब तक एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या। देखिए, समस्या से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। तो भगवान के चरित्र से हमें ऐसी शिक्षा भी लेनी चाहिए। जय जय श्री राधे।